हेलो फ्रेंड्स, मैं जेडी सर आप सभी का जेडी लॉ क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो क्रिमिनल मामलों में प्रोसीडिंग से रिलेटेड मुख्य कानून है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त परिचय देंगे या उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी कानून बनने से पहले उसे कई स्टेजों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी कानून बनने से पहले प्राइमरी स्टेज में एक बिल के फॉर्म में होता है। वो बिल किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस की जा सकती है, आइदर लोकसभा या राज्यसभा। तो या लोकसभा में मान लीजिए कोई बिल अगर लोकसभा में पहले पेश की गई तो लोकसभा में उसे पास होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सदन यानी राज्यसभा जाएगी। राज्यसभा द्वारा यदि वह बिल पास की जाती है तो फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगी। और प्रेसिडेंट उस पर अगर अपनी एसेंट या कंसेंट दे देते हैं तो उसी दिन से वो बिल कानून का रूप ले लेता है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है, इसकी बिल कब किसके द्वारा किस सदन में पेश की गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इसकी जो है बिल यानी विधेयक को हमारे जो है होम मिनिस्टर, प्रेजेंट टाइम के जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा कहाँ पेश की जाती है? लोकसभा में। कब? 11 अगस्त को। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश की जाती है। लोकसभा में पेश की जाती है और इस दिन ही लोकसभा में यह बिल पास भी हो जाती है मेजॉरिटी से। उसके बाद ये फिर जाती है राज्यसभा। कब? 18 अगस्त 2023 को कहाँ भेजी गई? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में इस बिल को लेकर क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, या कह सकते हैं राज्यसभा की जो ओपिनियन में डिफरेंसेज आ गई। लोकसभा के ओपिनियन से राज्यसभा के ओपिनियन में मतभेद या डिफरेंसेज आ गया। इस वजह से यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। फिर इस बिल को जो है होम मिनिस्टर यानी होम मिनिस्ट्री कह सकते हैं, या गृह मंत्रालय से रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, संसदीय अस्थायी समिति है उसको, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस बिल को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, या कह सकते हैं सबमिट किया जाता है, उसके पास सौंपा जाता है, दिया जाता है। फिर इस कमेटी ने इस पर विचार करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को यानी संसद को कब भेजी? 10 नवंबर को। 10 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट संसद को क्या की? दी। और उसमें इसने क्या अपनी ओपिनियन बताई कि इस बिल को विड्रॉ कर लिया जाए। इस बिल को विड्रॉ यानी वापस लेने की अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की, यानी अपनी मंशा व्यक्त की, इस विधेयक को वापस ले लिया जाए क्योंकि इसमें ढेर सारी कमियां या त्रुटियां थी। फिर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं 12 दिसंबर 2023
2023 को इस बिल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया। कब? 12 दिसंबर 2023 को। और फिर इसी दिन को यानी 12 दिसंबर 2023 को ही VNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेकेंड बिल लोकसभा में पेश किया और जिसको 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। फिर 21 दिसंबर 2023 को कहा जाती है बिल राज्यसभा में। और यहाँ भी इसको पास कर दिया जाता है। जैसा कि हमने अपने स्टार्टिंग में, अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी बिल अगर दोनों सदनों द्वारा पास कर ली जाती है तो फाइनली उसे प्रेसिडेंट के बाद पास भेजा जाता है उनकी एसेंट के लिए, यानी उनकी सहमति के लिए। और प्रेसिडेंट अगर उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसी दिन से वो बिल कानून के रूप में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए 20 दिसंबर को लोकसभा में भी पास कर दिया गया और 21 दिसंबर को यहाँ राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। अब फाइनली जा रहा है हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब इस बिल पर क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट कब देती हैं, 25 दिसंबर यहाँ देखिए 2023 को इस पर प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बिल पर यदि प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है तो वह बिल अब बिल से, यानी बिल को कहते हैं हम लोग विधेयक से, बिल से लॉ और विधेयक को कहेंगे कानून में चेंज हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, 25 दिसंबर 2023 को कानून बन गई। लेकिन इसको जो है लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2024 को ये इन्फोर्समेंट में यानी प्रवर्तन में आ गई। तो ये रहा इसका जो है संक्षिप्त यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।